Hello students, today I am going to start block 9 LT2 डबल बार ग्राफ। इसके कीवर्ड्स भी हैं डबल बार ग्राफ। आई हैव नॉट रिटन कीवर्ड्स बट कीवर्ड्स आर डबल बार ग्राफ। अब क्वेश्चन एराइज हो सकता है व्हाट इज ए डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ के बारे में हम सिंगल ग्राफ और डबल बार ग्राफ दोनों ही, सिंगल में जब हम बार का बनाते हैं दिस इज नॉन एज द ग्राफ। तो यहां देखेंगे ए ग्राफ टू सेट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। क्या होगा? व्हाट इज डबल बार ग्राफ? ए ग्राफ टू सेट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। जैसा कि मैंने यहां दो सेट का डेटा को दिखाया है, तो दिस इज नॉट एज द डबल बार ग्राफ। इट ऑलवेज इंडिकेट द टू सेट्स ऑफ डेटा and it representing of the double bar graph. Now I have prepared the symbol shopkeeper 1 and shopkeeper 2. That's why it is known as the double bar graph. ये हमारा डबल बार ग्राफ को दिखाता है। अब है डबल बार ग्राफ is clear. Now according to system double bar graph I have prepared. Seek workbook S2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ब्लॉक 9। जब हम वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करेंगे तो उसमें दो कॉलम में अलग अलग डेटा दिया हुआ है। उन सारे दोनों कॉलम को मिलाकर मैंने एक क्या है डबल बार ग्राफ बनाकर दिखाया जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तुम लोग को भी इसी तरह बनाना है। तो आई हैव रिटन हियर द डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डेज का दिखा रहा है उसमें सेलिंग 50 100 दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये हमारा फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। और हमने क्या स्केल बनाया? 1 स्मॉल यूनिट इक्वल टू 50। हमने 1 स्मॉल यूनिट को हम 50 लिखे हैं। उसके बाद दिस इज द सिंबल ऑफ शॉपकीपर 1 एंड शॉपकीपर 2। दिस द हाइट ऑफ बार is representing here 150 and this is blank, so this is always denoting shopkeeper 1 and this is crosswise and this indicate 50. So the height of bar is always representing the frequency, number of selling, number of friends, number of population जो भी है this can be shown here। हम इस तरह का दिखाएंगे, लेकिन हमारे बुक में जो दिया उसके अनुसार हमने लिया। तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट हम देखते हैं 50 है और सबसे हाईएस्ट हम 400 तक लेके चले। नाउ इट इज इजी टू फाइंड। और इस तरीके डे 2 का भी हमारा दिख रहा है, डे 3 का दिख रहा है, डे 4 का दिख रहा है, डे 5 का दिख रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज शोन टुगेदर। हमने दोनों एक दूसरे को अलग अलग नहीं बनाया है, एक ही ग्राफ पर दोनों अगल बगल बनता है। तो दिस इज नॉट एज अ डबल बार ग्राफ। हम वी कांट ड्रॉ द टू डबल बार ग्राफ ऑन द डिफरेंट स्केल। हम दो डिफरेंट स्केल लेकर अलग अलग जगह बनाकर दिखाएंगे तो हमारा सिंगल कहलाएगा। लेकिन जब व्हेन वी आर ड्राइंग द डबल बार ग्राफ नाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर दिस लाइन। हमको उस समय इस तरह का प्रिपेयर करके दिखाना पड़ेगा। और ये हमारा प्रिपेयर जब होता है तो दिस इज नॉट एज अ डबल बार ग्राफ। इसी को हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। अब क्वेश्चन कुछ बोर्ड पर लिखेंगे, आंसर डिक्टेट करेंगे, बट आंसर इज रिटन बाय इमेज। हमारा इमेज में आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द क्वेश्चन? हम डबल बार ग्राफ में ऐसा क्वेश्चन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ आर द बार ग्राफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमने अभी जो बतलाया था क्वेश्चन, हाउ आर bar graphs different to each other, अगर हमने एक जगह बनाया बट इट इज ऑलवेज शोइंग ये डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, हम इसको डिफरेंट कैसे मानेंगे? तो इसका रीजन यही होगा, देखे थे प्रीवियस में कि एक द हाइट ऑफ बार, एक का हाइट इतना लंबा जा रहा था तो दूसरा इसके बगल में ऐसा आ रहा था। तो दिस इज डिफरेंट, ये हमारा डिफरेंट है। इट मींस द हाइट ऑफ बार will be different to
सेट ऑफ डेटा। तो ये हमारा टू ग्राफ्स जो दिखा रहा है बार ग्राफ का, द बार और द हाइट ऑफ द बार ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हमारा हाइट जो है अलग होगा इसलिए, लेकिन वी विल यूज द सेम स्केल। हम स्केल अलग अलग नहीं दे सकते हैं। वी कांट टू डिफरेंट स्केल टू प्रिपेयरिंग डबल बार ग्राफ ऑन ए सेम प्लेस। ऐसा हम कभी नहीं बना सकते कि डिफरेंट स्केल लेके हम उसको कंपेयर कर देंगे और एक ही जगह पर हम डिफरेंट स्केल से बना सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें जब भी है दोनों बार ग्राफ के लिए, दोनों सेट के लिए हमारा क्या होगा, नाउ वी हैव टू टेक ए सिंगल स्केल, और बाय टेकिंग द सिंगल स्केल वी विल हैव टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ डबल बार ग्राफ। ये हमारा डबल बार ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दे सेम। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में अभी जब बतलाए वैसे है, हाउ आर द सेम, हाउ आर दे सेम, वो आखिर सेम क्या चीज है। हाउ आर दे सेम, दोनों में सेम क्या है, तो देयर स्केल इज सेम। हमने अभी जस्ट क्लियर किया था। वी हैव टू टेक द सेम स्केल फॉर द डबल सेट ऑफ डेटा to prepare the double bar graph. So that's why what is the same, the scale of two sets or the scale of both sets are same. ये क्वेश्चन होगा इसमें। और now when we are preparing this type of data at a single place, इस तरह से अगर हम बनाते हैं, now it is very easy to compare both data। हम एक यहाँ बनाए एक दूसरी जगह बनाए, तो दिस इज नॉट, एक तो वो डबल बार ग्राफ होगा ही नहीं, एंड दिस इज नॉट एबल टू कंपेयर। वो कंपेयर होगा लेकिन दूसरे ढंग से। इस तरह का डबल डेटा का सेट का कंपेयर वेरी इजी होता है जब व्हेन वी आर ड्राइंग ईच अदर टू नेक्स्ट। अगर हम एक दूसरे के बगल में बनाते हैं तो दिस इज वेरी इजी टू ड्रॉ एंड कंपेरिजन द टू सेट्स ऑफ डेटा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर सकते हैं। Can we draw a double bar graph with the different scale, why or why not? हम क्वेश्चन कर चुके हैं। Can we draw a double bar graph with two different scales? तो हम तो पहले जवाब दिए no, we can't draw different scales for double bar graph। डबल बार ग्राफ के लिए हम नहीं बना सकते हैं। पूछा जा रहा why और why not। तो जब यह बनेगा देखते हैं। दिस इज नॉट, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये हाइट वी आर नॉट एबल टू डिवाइड। हम इसको बाय द हॉरिजॉन्टल और बाय द वर्टिकल, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। स्केलिंग का डिवाइड नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ द डबल बार ग्राफ विद द डिफरेंट स्केल। इसका रीजन यही है। थैंक्स, योर एलपी इज ओवर। अब नाउ आई एम गिविंग द होमवर्क। आज का होमवर्क है डू प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर सेट 2 ऑफ ब्लॉक 9। सेट 2 ऑफ ब्लॉक 9 ऑफ कंटेंट बुक CB। Thank you everyone.